सपने वो नहीं जो बंद आंखों से देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद ही नहीं आने देते। ये शब्द उनके व्यक्तित्व का व्याख्यान करते हैं और उनका व्यक्तित्व किसी पहचान की मोहताज नहीं। नमस्कार, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की हमारी विशेष प्रस्तुति कलाम के बाद कौन में। अगर हमें सूर्य की तरह चमकना है तो उसकी तरह जलना भी पड़ेगा, और जो सूर्य की तरह जलेगा बेशक वो पूरे विश्व को रोशन करेगा। कलाम सिर्फ एक नाम नहीं, कलाम एक रास्ता है, कलाम एक नक्शा है, शून्य से शिखर तक जाने का। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र से पहली बार किसी को देश के सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और साथ ही दर्ज है उनका देश की मिट्टी के लिए अथाह प्रेम। संसाधन विहीन हालातों में आकार लेती उनकी नियति, उनका जिंदगी को देखने का नजरिया और देश के युवाओं में जोश से अंतहीन उम्मीदें, सब दर्ज है इतिहास में। पर न जाने क्यों आज जीवंत है एक प्रश्न, कलाम के बाद कौन। मैं ये नहीं कहता मैं किसी के लिए आदर्श साबित हो सकता हूँ, लेकिन हाँ, मेरी नियति ने जिस तरह आकार ग्रहण किया है वो किसी संसाधन विहीन विद्यार्थी के लिए एक प्रेरणा स्रोत और सांत्वना जरूर बन सकता है। ये शब्द थे देश के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के। देश के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें देश की शक्ति मानते थे, उन्हीं युवा शक्ति से बात करने के लिए उनके राष्ट्रपति के बारे में, 11वें राष्ट्रपति के बारे में आज हम पहुंच गए हैं रायन इंटरनेशनल स्कूल, जहां हम यहाँ की यूथ से, यहाँ की युवा शक्ति से बात करेंगे कि वो कलाम साहब के बारे में क्या कुछ सोचते हैं। उन्हें क्या लगता है कि कलाम साहब के बाद उनकी जगह कौन ले सकता है, देश में कौन सा ऐसा चेहरा है जो युवा शक्ति का नेतृत्व करेगा, जो उसकी वास्तविक शक्ति को पहचानेगा और उसे एक मुकाम दिलाएगा। आप बताइए। मेरा नाम शताक्षी है। मेरे अनुसार कलाम साहब के नेतृत्व से आज देश इतनी आगे बढ़ चुका है। उनके वैज्ञानिक क्षेत्र, पढ़ाई के क्षेत्र और इत्यादि क्षेत्र में योगदान की वजह से आज हमारा देश एक बुलंदियों को हासिल कर चुका है। मैं ये जानना चाहूँगी कि आप कह रहे हो कि कलाम साहब की वजह से ही आज देश इतना शक्तिशाली बना है, फिर उसके बाद इतने मुकाम उसने हासिल किए हैं, लेकिन क्या लगता है कि कलाम साहब के बाद कौन ऐसा चेहरा है, कौन ऐसी शख्सियत है जो उनकी जगह ले सकती है, या यूं कहूं उनका प्रतिबिंब भी हो सकता है? फिलहाल तो ऐसे चेहरे के साथ नरेंद्र मोदी उभर रहे हैं। अभी उन्होंने हमारे देश के लिए क्या कुछ नहीं किया है। हमारा देश आज एक प्रथम स्थान हासिल कर रहा है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अब हम आगे बात करेंगे। हमारे साथ ढेर सारे बच्चे हैं, ढेर सारी देश की युवा शक्ति है। इनसे हम जानेंगे कि कलाम साहब के बारे में ये क्या कुछ सोचते हैं और कलाम साहब ने इस देश को क्या कुछ दिया है जो कहीं ना कहीं ये आज भी अपने सीने में संजो करके, अपने दिमाग में रख के देश की तरक्की के लिए आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही चले जा रहे हैं, ताकि देश का भविष्य उज्जवल से उज्जवल होता जाए। आप बताओ, आप कलाम साहब के बारे में क्या सोचते हैं? मेरा नाम ऋत्वी है और मैं ये सोचती हूँ कि कलाम जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ही कारण हमारा देश आज बहुत आगे बढ़ रहा है। और एक बहुत अच्छी बात उनकी ये है कि वह अपना काम स्वयं करते थे, वो किसी और की सहायता कभी नहीं लेते थे। कलाम साहब के बाद आपको क्या लगता है कि कौन ऐसा है जो उनकी जगह ले सकता है? मुझे लगता है अन्ना हजारे उनकी जगह ले सकते हैं, क्योंकि उनकी भी सोच यही है कि अपना काम स्वयं करना चाहिए और किसी और की सहायता नहीं लेनी चाहिए। कलाम साहब जो हैं वो एक शोधकर्ता थे, वैज्ञानिक थे, हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे। उन्होंने बहुत से लोगों को, ना कि सिर्फ भारतीयों को बल्कि पूरे विश्व के लोगों को प्रेरणा दी है कुछ कर गुजरने की। वो युवा से चाहते थे कि युवा आगे बढ़कर कुछ देश के लिए कुछ ऐसा करें जो देश के लिए बहुत ज़रूरी है। कलाम साहब के बाद क्या लगता है आपको कि कौन ऐसा इंसान है?
कलाम साहब की जगह वैसे तो शायद इस दुनिया में कोई ले नहीं सकता, लेकिन वह व्यक्ति जो कलाम साहब के थोड़े करीब हैं वो हैं ई श्रीधरन। वह एक बहुत ही ज़्यादा डिवोशनल और मेहनती व्यक्ति हैं जिन्होंने खुद को साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा कर्म किए हैं और उन्हें हम हमारे देश के मेट्रो मैन के नाम से भी जाना जाता है उन्हें, क्योंकि उन्होंने मेट्रो का काम बहुत ज़्यादा लगन से किया है। और शायद जो मेट्रो हमारे देश में आज बहुत अच्छे से काम कर रही है वो सब सिर्फ उन्हीं की वजह से हुआ है। मैं चाहूँगी कलाम साहब की कोई एक कोटेशन या कोई एक उनका विचार आप हमारे साथ साझा कीजिए। कलाम साहब ये कहते थे कि अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो आपको सूर्य की तरह जलना होगा, तपना होगा। इसका अर्थ ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले, आप दुनिया पे राज करना चाहते हैं, तो शायद आपको उतनी ही मेहनत और तपस्या करनी पड़ेगी। जी धन्यवाद। ये बताइए, इस एज में जब आप स्टूडेंट हो, अभी तो आप पढ़ाई ही कर रहे हो, अभी आप मिसाइल नहीं बना सकते, अभी आप उपग्रह नहीं बना सकते, अभी कोई ऐसा काम नहीं कर सकते, लेकिन इस एज में जब आपका एजुकेशन टाइम है, तब आप कैसे कलाम साहब के शब्दों को कि अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना पड़ेगा, उसको कैसे सार्थक कर सकते हैं? इस कोट को हम ऐसे सार्थक कर सकते हैं कि हम अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में इतनी मेहनत करें कि हम आगे जाके कुछ ऐसा कर पाएँ जिससे हमारे देश को कुछ मुनाफा हो। और कलाम साहब ये ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि उनका ये मानना है कुछ कर गुजरने के लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि दुनिया में आपका नाम बन पाए। इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। डॉक्टर कलाम वो थे जिनने अपने देश के लिए ही नहीं किया, देश के लोगों को भी बहुत कुछ दिया। उनने देश के लोगों की ये सोच बदली कि गरीब सिर्फ गरीब नहीं रह सकता, वो बदल सकता है। और डॉक्टर कलाम के बाद ऐसा कोई नहीं है जो उनकी जगह ले सकता है, क्योंकि वो एक इंसान थे जिनने जो पाया, जो किया, सिर्फ अपने देश के लिए किया। मैं आप सब लोगों को एक बात, आप सभी स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन आपका अभी जो आपका टाइम चल रहा है, ये आप पढ़ाई का समय चल रहा है। अच्छा ये बताओ, आप लोगों में से कितने लोगों को बैक बेंचर होने के लिए डांट पड़ती है? किसी को नहीं पड़ती? चलो क्लास में किसी को पड़ती है, ये सुना है कभी? हाथ उठाइए, कितने लोगों को पड़ती है? नहीं सुना है कभी? चलिए, बैक बेंचर्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो मैं ये जानूंगी कि बैक बेंचर्स क्या होते हैं। आप बताओ बैक बेंचर्स क्या होते हैं? कौन होते हैं? कौन है वो बच्चे जिन्हें हम बैक बेंचर्स कहते हैं? जो पीछे बैठते हैं और पढ़ते लिखते नहीं है। पढ़ते लिखते नहीं? चलिए ठीक है, अरे आप बताओ। बैक बेंचर्स वो होते हैं जो पढ़ते लिखते तो हैं लेकिन उनका दिमाग उस समय क्लास में नहीं होता, उस समय क्लास में कहीं और होता है। कहीं और होता है? वो कहाँ हो सकता है? वो कुछ और सोच रहे होते हैं, उस समय उनका ध्यान वहाँ नहीं होता जहाँ टीचर पढ़ा रही होती है, वो कुछ और सोचते। आप बताओ बैक बेंचर्स कौन? ज़रूरी नहीं है कि जो भी बैक पीछे बैठते हैं वो नहीं पढ़ते या जो, लेकिन बस उस टाइम उनका दिमाग पढ़ाई में नहीं होता, जो टीचर्स बोलती है वो नहीं सुनते। आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि कलाम साहब का ये मानना था कि दुनिया का, हमारे देश का जो सबसे उन्नत दिमाग है, उन्नत मीन्स प्रोग्रेसिव, डेवलप्ड दिमाग अगर हमें कहीं से मिल सकता है तो वो हमारे स्कूल की सबसे बैक बेंच पे मिलता है। तो आज से प्लीज़ ये कोट ख़त्म कर दीजिए कि बैक बेंचर्स पढ़ाई नहीं करते या फिर ये सारी, ठीक है? अब आगे हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे कि कलाम साहब के बारे में आप क्या सोचते हो और कलाम साहब के बाद कौन है जो उनकी ही तरह देश का नेतृत्व कर सकता है। मेरा नाम खुशी है। कलाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत से महान कार्य किए हैं। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में हमारे देश को एक समृद्धि के ऊंचे स्तर पे पहुंचाया है। उन्हें काफ़ी एक ऐसी मिसाइलें निकाली जिसकी वजह से आज हमारा देश काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। और वो अपना काम हमेशा खुद करते थे और उनके कुछ ऐसे उनके विचार हमेशा हमारी युवा पीढ़ी को हमेशा से इंस्पायर करते आए हैं। और आज की अगर पीढ़ी में अगर अभी की पीढ़ी में देखा जाए तो अन्ना हज़ारे जी शायद कलाम साहब के सही मतलब उनके सबसे ज़्यादा उनको विचार को फॉलो करते हैं, बिकॉज़ वे भी सिंपल लिविंग और ऊंचा सोचने में बिलीव करते हैं, सादा रहना और ऊंचा सोचना। तो सादा जीवन उच्च विचार में भी बिलीव करते हैं। मेरा नाम देवांशा कुमावत है। मैं भी यही मानती हूँ कि युवा ही एक ऐसा
लोग हैं, युवा ही ऐसे हैं जो कि हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे देश का भविष्य युवा पर ही आधारित है। अगर हम आज नहीं पढ़ेंगे तो आगे जाके हमारा देश ही पिछड़ेगा। और अगर हम कि कलाम साहब के बाद कौन है जो आपको क्या लगता है कलाम साहब के बाद कौन है जो उनकी जगह ले सकता है? मेरे को ऐसा कोई नज़र नहीं आता जो कि कलाम साहब की जगह ले सके, क्योंकि जो दृढ़ता उनके अंदर थी, जिस दृढ़ता से उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है और अपने देश के लिए इतनी मेहनत करी है, वो करना हर कोई की बस की बात नहीं है। जैसा कि मेरे दोस्तों ने बोला कि पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा कोई मेरा मानना है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है। जिस बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो आप करो, आप उस चीज़ से भी अपने कंट्री को आगे बढ़ा सकते हो। बिल्कुल। आप मुझे ये बताएं कि कलाम साहब के बाद क्या लगता है कि कौन है जो उनका नेतृत्व कर सकता है, या कौन है जो सिर्फ उनकी परछाई भी साबित होगा? तो मुझे लगता है देश के लिए बहुत मुझे लगता है हम युवा ही कुछ कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, बहुत देर से मैं ये आंसर ढूंढ रही थी, नहीं मिला मुझे। प्राची ने ये आंसर दिया, थैंक यू सो मच प्राची। मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि कलाम साहब देश के युवाओं से जो एक्सपेक्ट करते थे, जो उनका निवेदन था देश के युवाओं से, वो ये था कि आप सब, वो कहीं ना कहीं अपना प्रतिबिंब तैयार कर रहे थे। वो कहीं ना कहीं हर युवा में अपना अक्स तैयार कर देना चाहते थे कि हर एक युवा कलाम बन जाए, हर एक इंसान कलाम बन जाए, ताकि वो देश के लिए उतना डाइवर्टेड होकर, उतना डिवोशनली, मतलब उतना समर्पण भाव से वो सोच सके, देश के लिए, मातृभूमि के लिए उतना ज़्यादा वो समर्पित हो सके। अगर हर इंसान कलाम बन जाएगा तो शायद ये इस समस्या का समाधान हो जाए। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम कलाम ढूंढ रहे हैं तो अपने अंदर क्यों ना ढूंढें, क्योंकि मैं कलाम, आप कलाम, हम सब कलाम अपने देश के लिए। अगर आगे बढ़ने की बात है तो हम सभी आगे बढ़ा सकते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा युवाओं का ये कहना है कि कलाम, अगर हम कलाम को ढूंढ ही रहे हैं कि कौन है कलाम के बाद, तो क्यों ना कलाम को हम अपने ही अंदर ढूंढें। मैं कलाम, आप कलाम, सारे कलाम हो जाएं तो क्यों ना देश की वो तस्वीर बने, कलाम के देश की तस्वीर बने, ताकि देश उतना ही शक्तिशाली और उतना ही शांतिप्रद हो और फिर से विश्व गुरु बन जाए। जब तुम्हारे हस्ताक्षर ऑटोग्राफ का रूप ले लें तब समझ लेना तुम सफल हो गए हो। ये शब्द थे कलाम साहब के। हमारी विशेष प्रस्तुति में फिलहाल समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द वापस लौटते हैं।